करने के लिए। वहीं बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। प्रत्याशियों पर मंथन का दौर चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी। राजेश सर, कल स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई, काफ़ी लंबे वक्त तक चली बैठक, तो क्या कुछ निकल कर आया, चूँकि आज फिर से ये बैठक शुरू हो रही है? देखिए, इसमें हम लोग सभी वरीय लीडर्स, स्थानीय प्रखंड अध्यक्ष से जो राय ली गई थी, जिला अध्यक्षों से जो राय ली गई थी, उसके बाद हम लोग पीईसी के सदस्यों से जो राय ली थी, उसी को राय से के साथ हम लोग कल दिन भर लगभग 13 घंटे मीटिंग चली और सभी स्थानीय विधायकों, सांसदों और जो वरीय लीडर्स हैं उनसे सबसे 1 to 1 करके राय ली गई और सभी सीटों पर हम समझते हैं कि सभी का सकारात्मक राय आया और ये हम आंतरिक लोकतंत्र में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करती है और हम बहुत ही सक्षमता से के साथ, अनुभव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला समय में इंडिया गठबंधन हमारे निर्णयों से काफ़ी मजबूत होगी। सर, जिस तरीके से बात सामने निकल कर आ रही है कि जितने भी सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के 17 के 17 विधायकों को फिर से फील्ड किया जाएगा और कल करीब 36 सीटों पे सहमति बनी है और बाकी की भी सीटों पर आज सहमति बनने की उम्मीद है। नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने सभी विधायकों के बारे में चर्चा की तो पता नहीं कहाँ से आपका कोई सूत्र है, लेकिन अभी वर्तमान में चर्चा जो है हम क्वालिटी सीट से के साथ कर रहे हैं। सभी के अनुभवों को हम लाभ लेने के लिए, चाहे वो सीट हो चाहे उम्मीदवार हो, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कि विधायकों को तो पता नहीं आपका कौन सा सूत्र है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक इस तरह की बातें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे राजेश राम जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आज भी पूरे तरीके से चर्चा चलेगी और सीटों को लेकर जो खास तौर पे बातचीत चल रही है उस पर कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। ITV नेटवर्क के लिए आनंद सिंह, दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर CLP लीडर शकील अहमद ने भी इंडिया न्यूज के साथ बातचीत की है, आइए दिखाएं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार के CLP शकील अहमद खान सर। शकील सर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल हुई, करीब 13 घंटे बैठक चली, आज फिर से मीटिंग का दूसरा दिन है, तो किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई सर कल? पहली बात तो इस सीरियसनेस को समझिए। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के तमाम वरिष्ठ, कनिष्ठ और स्ट्रक्चर में जितने लोग भी शामिल होते हैं, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, उसके बाद यहाँ सबके ख्यालात को शामिल करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो सीरियसनेस है, हम लोग इसीलिए इतनी संजीदगी से काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी का कहना है, अलायंस पार्टनर हम सब लोग मिल के, हमारा कमिटमेंट है कि बिहार की मौजूदा सरकार जिसने बर्बाद कर दिया बिहार को, बेकारी बढ़ा दी, भुखमरी बढ़ा दिया, गरीबी बढ़ा दी, तमाम संस्थाओं को नष्ट कर दिया, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया, हेल्थ सिस्टम ख़त्म कर दिया, तो इन सब के ख़िलाफ़ एक माहौल है। और अभी इसलिए देखिएगा कि एप्लीकेशन कितने पड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये सब इस बात को दर्शाता है कि बिहार की सरकार गई और हम लोग इस चिंता में लगे हुए हैं। 2-3 राउंड के बाद चीज़ें साफ हो जाएंगी। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार की सरकार गई, तो वहीं नीतीश कुमार ने अब वादा किया है कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, जहां आप लोग भी वादे कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां शुरू होंगी बिहार में। नीतीश बाबू का प्रॉब्लम ये है कि वो गोडसेवादियों के साथ चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जो ट्रीटमेंट कर रही है, वो जो समर्थक समूह है नीतीश बाबू का, उनका भी एक समर्थक समूह है। उनको सोचना चाहिए कि नीतीश बाबू के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जैसा प्रहार करती है, पूरा टेक ओवर कर लेना चाहती है बिहार को, तो क्या ये जनता दल यू के लोगों को बर्दाश्त है या जनता दल यू के समर्थक ग्रुप को ये बर्दाश्त है? सवाल मजाक उड़ाया भारतीय जनता पार्टी ने उनका, हम लोग देख नहीं रहे इन सब चीज़ों को, इसीलिए कहा गई। और वो जो कह रहे हैं, तो जिनको वो नेता मान रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री का वादा तो हम लोग के सामने है। नौकरी देने की शुरुआत 17 महीने की सरकार में हुई। ये इस फैक्ट से कोई इनकार बिहार की सरकार मौजूदा नहीं कर सकती। फैक्ट्स पे चलना चाहिए कि जब तेजस्वी जी ने 10 लाख का वादा किया था तो इन लोगों के ही बयानात थे। बिजली की बात जब हमने कही थी तो नीतीश बाबू का बयानात था, उनके मंत्रियों का बयानात था कि कहाँ से होगा, क्या होगा, बिजली फ्री नहीं मिलेगी। गुजरात
सरकार को सबसे कम पैसा में बिजली भारत सरकार देती है और बिहार सरकार को सबसे महंगे दर पे बिजली देती है। तो जिनके साथ हैं वो तो झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी के साथ रह करके यह जो बात कह रहे हैं इस पर विश्वास करेगी क्या जनता? सर, जिस तरीके से बैठक आज दूसरे दिन भी है, तो कितनी सीटों पे चर्चाएं हो चुकी हैं सर? संजीदगी से बात हो रही, फाइनलिटी 2-3 मीटिंग के बाद आएगा, वो आपको बता देंगे। और सर, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, आज उनके बिहार अधिकार यात्रा का भी आखिरी दिन है, वैशाली में ख़त्म होगी, तो वहीं आरजेडी से सवाल उठ रहा है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा, क्यों नहीं तेजस्वी का नाम अनाउंस किया जा रहा है? ये सब रिजॉल्व मामला है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब अलायंस वाले बैठते हैं तो सारी चीज़ें रिजॉल्व करके बैठे हुए, चिंता न करें। मगर सर, आरजेडी में कहीं ना कहीं रिबेलियन भी अब दिख रहा है। ज़रा बराबर भी नहीं, कहीं भी नहीं। अलायंस को लेके कोई खटपटाहट नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, कि स्मूथली हर आयाम पे, हर दृष्टिकोण से हम लोग चीज़ों का फैसला कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे शकील अहमद खान जी, ITV नेटवर्क के लिए, आनंद सिंह, दिल्ली।